हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। और बहुत सारी हंसी मजाक के बाद मैं फिर अपने दोस्तों के बीच, अपने छोटे भाई बहनों के बीच और अपने स्टूडेंट्स के बीच आ गया। आज छुट्टी का मौका था, संडे था, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा हंस लिया जाए, थोड़ा सा काम कर लिया जाए। काम तो सातों दिन रहते हैं। कहीं मोबाइल पे काम है, तो कहीं पे लैपटॉप पे काम है, या कहीं घर के बाहर काम है, घर के अंदर काम है। आप लोग जानते हैं कि घर बाहर काम, कुछ ना कुछ काम रहता ही है। लेकिन इस काम से हमको एक सीख मिलती है कि जीवन में अगर जिस प्रकार काम नहीं खत्म हो रहा है, जिस तरह आपको हर दिन कोई नया एक मिल जाता है काम। घर से मम्मी पापा आपको कुछ कह देते हैं कि जाओ ये कर लो, जाओ धान की बोरी उठा लाओ, जाओ ये कर लो, जाओ खेत में चले जाओ। उसी प्रकार पढ़ाई का रास्ता भी हमें अपनाना रहना है। हर समय पढ़ाई के रास्ते को अपनाते रहना चाहिए। काम के बीच पर भी, जैसे मैं क्या करता हूँ, काम के बीच में मैं अपने मोबाइल को देखता रहता हूँ। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ, अभी धीरे धीरे अपना देख रहा हूँ क्या करना है, क्या अगले पल मुझे करना है। तो ये पढ़ाई हम लोगों की लगातार चलती रहना चाहिए, ठीक है। और जीवन में खुशियां बरकरार रहनी चाहिए। इसके लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्काई राइज एकेडमी से लगातार जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं, कुछ हमारे पास 20 न्यू वोकैब्स आई हैं। कुछ 20 न्यू वोकैब्स जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये आपको पेपर के सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब पेपर करने बैठेंगे तो इनका हिंदी, जो इंग्लिश होता है, इनका हिंदी कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपको यहां से मिलेगा। पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब टीचर ने या किसी भी आपके स्कूल टीचर ने आपको आज तक 10th 12th 11th 12th या 9th तक आपको वर्ड मीनिंग याद करने के लिए केवल बोला होगा। वर्ड मीनिंग का महत्व नहीं बताया गया होगा। लेकिन आज अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपके खुद स्काई सर आ चुके हैं और एक नए वोकैब सेशन की ओर। डे आज 10 है हम लोगों का, और ये वोकैब्स आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आप इनको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं, आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, या अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ये आपको वर्ड्स पेपर की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये वर्ड्स आपको कहाँ महत्वपूर्ण है, ये वर्ड्स आपकी डेली लाइफ रूटीन में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यूट्यूब के इतिहास में अब स्काई सर ने रख दिया है पैर, और बच्चों की अब नैया होगी पार, और जीत उसी की होगी जो मेहनत करेगा, ठीक है। तो नए सेशन की ओर जुड़ते हुए 20 वोकैब्स की ओर देखते हुए, पहला वोकैब्स हम लोगों के पास है हॉर्न। हॉर्न मतलब होता है पीसना। पीसने का मतलब कि आप जैसे घर में आपके आटा या गेहूं है, तो गेहूं आपकी मम्मी बनाकर दे रही हैं, तो उसको पीसा जा रहा है। किसी चीज को पीसने के अर्थ में इंग्लिश यूज क्या होती है, हॉर्न, ठीक है। अगला क्या है, अगला है जीन। जीन मतलब शैली। शैली का मतलब आप जैसे किस शैली में बोल रहे हैं। अबे तो यहाँ, ये एक आपकी शैली हो गई। अरे आप यहाँ आइए, ये आपकी शैली हो गई। अरे आप जाते हैं, जात हैं, जा नहीं रहे हैं, जात हैं, ठीक है। तो ये शैली आपकी क्या है, बहुत ही बेकार है। तो आपको अच्छी शैली का यूज करना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जी, ठीक है। अगला है इन्नेट। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात। जन्मजात का मतलब आपके बॉर्न होने से ही आपकी ऐसे गुण, आपकी शैली आपको मिल जाती है। बॉर्न होने से ही आपको क्या मिल जाती है, आपकी शैली मिल जाती है। तो वर्ड का कोलोरेशन को साथ में ले कभी चलिए। देखो शैली कहाँ मिल रही, जन्मजात आपको मिलती है। जैसे आपकी माता बोलती है, जैसे आपके पिता बोलते हैं, वैसे बच्चा सीखता है। क्योंकि कहा जाता है आपके प्रथम शिक्षक आपकी माता होती है। इननेट का मतलब होता है जन्मजात। प्रॉब्लम, समस्या। हर किसी के पास एक नई समस्या है, ठीक है। कैसी समस्या है, हर किसी के पास एक नई समस्या है। और प्रॉब्लम कैसा वर्ड है, एक वर्ब है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है नुआंस। नुआंस एक नाउन है जिसका हिंदी होता है अति सूक्ष्म अंतर। बहुत ही छोटे माइन्यूट से अंतर में वो मुझसे 99.9% ले आया। आपने मेहनत की नहीं की, आपने रजाई से पैर बाहर नहीं निकाला, आप फेस्टिवल में मग्न रहे, तो आपका क्या हो गया, अति सूक्ष्म अंतर से आप टॉपर होने से बच गए। लेकिन रुकना नहीं है, बढ़ते ही रहना है, ठीक है। अगला क्या है, एक्विड। एक्वाइड, एक्विड क्या होता है, वर्ब है, एक वर्ब है, और इसका क्या हिंदी होता है, विमुक्त।
अगला क्या है? कैवलियर। कैवलियर साहसी, साहसी लोग जो अच्छे से स्ट्रेंथफुल हैं और काफी निडर हैं, किसी भी काम को कर गुजरने का उनके अंदर शक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? साहसी। ठीक है। अगला क्या है? स्टैंड आउट। स्टैंड आउट एक नाउन है और इसका होता है असमान व्यक्ति। असमान व्यक्ति का मतलब कि ये आसमान वाला व्यक्ति नहीं, असमान व्यक्ति, मतलब आप हमसे कुछ डिफरेंट है। ठीक है। आप हमसे कुछ डिफरेंट, मान लीजिए कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई पतला है, कोई मोटा है, तो ये क्या है? असमान व्यक्ति। अगला क्या है? क्लीव। क्लीव एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है फाड़ना। फाड़ना मतलब पेज के फाड़ने से। ही क्लीव माई पेज, उसने मेरा पेज फाड़ दिया। ठीक है। अगला क्या है? ओवरसी। ओवरसीज एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी होता है विदेशी। आप अभी तक आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा फॉरनर। फॉरनर के लिए यूज होता है विदेशी। ठीक है। अब एक दूसरा शब्द क्या है? ओवरसीज। ओवरसीज एक एडजेक्टिव है, यानी कि उसकी विशेषता बताई जा रही है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और इसका हिंदी होता है ओवरसी यानी विदेशी। ठीक है। अगला क्या है? अगला क्या है? इंडक्टिव। इंडक्टिव क्या है? इंडक्टिव का मतलब आगमनात्मक। आगमनात्मक और हेजिमनी। हेजिमनी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब कि आपको मान लीजिए कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको उनके ग्रुप में एक लीडर बना दिया गया, और आपको क्या करना है? नेतृत्व करना है, आपको आगे बढ़ के लोगों को लीड करना है। तो आपके पास क्या आ गई? हेजिमनी आ गई, नेतृत्व आ गया। किक ऑफ। किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना। किक ऑफ, किक मतलब किक मार दिया, ऑफ स्टार्ट। ठीक है। शुरू करना, किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करना। अगला क्या है? प्रीडिडेटर। प्रीडेटर, प्रीडेटर एक नाउन वर्ड है, इसका हिंदी होता है दरिंदा। दरिंदा मतलब खतरनाक टाइप का ना, खतरनाक टाइप का, जैसे खतरनाक लोग होते हैं दरिंदे, एकदम मतलब किसी को मार काट करने वाले, किसी के बुरा चाहने वाले, ऐसे दरिंदे टाइप के लोग होते हैं ना, तो उसे कहते हैं प्रीडेटर, एक नाउन वर्ड है। बुलिश। बुलिश एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है तेजी। तेजी का मतलब तेजी से, बहुत ही फास्टली, उसका एक इंग्लिश क्या होता है? बुलिश। ठीक है। अगला क्या है? कर्टेल। कर्टेल एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है कटौती। कटौती का मतलब किसी चीज में कटौती करना। मान लीजिए आप बिजली ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसमें कटौती कर रहे हैं कि आप टीवी नहीं देखना है, आप केवल पढ़ाई करना है। तो और मान लीजिए कि आपके घर में जो बिजली आ रही है, जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा कट रही है, तो घर में लोग क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। कटौती का मतलब कट रहा है। ठीक है। मतलब जो चीजें हैं पूरी, उसमें से कोई चीज कट रही है। अगला क्या है? ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका हिंदी होता है दर्दनाक। मतलब ऐसा दर्दनाक स्थिति जिसमें आपको रोना आ जाए, ऐसी कोई स्थिति जो मान लीजिए आपको बहुत पीड़ादायक हो, ऐसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोमैटिक। अगला क्या है? इल्यूसिव। इल्यूसिव एडजेक्टिव वर्ड है, इसका हिंदी होता है मायावी। ठीक है। मायावी, एल्यूसिव एडजेक्टिव है, मायावी। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए रिपीट करता रहता हूँ कि आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा क्या है, ये यूज टू हो जाए। जितना ज्यादा सुनेंगे देखिए, उतना ज्यादा आपको याद होगा। बार बार इन वर्ड को देखिए, बार बार उनका कॉपी बनाइए, उन वर्ड को देखते रहिए और बार बार उनको याद करते रहिए, और अपने साथ जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, घर में जितने लोग हैं, उनसे ये वर्ड बोलते भी रहिए कि कैसे मायावी क्या होता है, दर्दनाक का क्या होता है ना। उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, ट्रोमेटिक बोल सकते हैं। अगला क्या है? ब्रॉच। ब्रॉच एक वर्ब है, हिंदी होता है सीख। मैंने उससे सीख ली, है ना। सीख का मतलब कोई ऐसा ज्ञान जो छोटा हमें दे रहा है, बड़ा दे रहा है, या हमारे आसपास के लोग रह रहे हैं, फ्रेंड सर्कल से जो चीजें हम सीख रहे हैं, अपने ज्ञान में एक नया जोड़ना आपकी एक सीख होती है। एक आपको एक ऐसा ज्ञान मिल गया जिससे आपको एक नए स्तर में पहुंचने में आपको सहायता कर रही है, तो क्या हो गया? सीख हो गई। अगला क्या है? डिडक्टिव। इसका होता है निगमनात्मक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है इंडक्टिव, इसका एंटोनिम क्या होता है? डिडक्टिव। आगमनात्मक और निगमनात्मक। ठीक है। तो ये कुछ 20 वोकैब्स थी, और ऐसी वोकैब्स को पाने के लिए और अपने साथ पढ़ाई को लेकर चलते रहिए, और ये वोकैब्स को आप धीरे धीरे अपनी कॉपी पे लिखते रहिए, बारी बारी से उनको याद करते रहिए। मैं आपसे श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ये सारी वोकैब्स आपको आपके पेपर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। त्योहारों का माहौल है, कल आपकी गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा है, उसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। कार्तिक पूर्णिमा की और गुरु नानक जी की बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन आप लोग साथ ही साथ छुट्टियों के दिनों में, ये मतलब नहीं है कि छुट्टी मना रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ते रहिए।
ठीक है। और इन सारे वोकैब्स को एक कॉपी पे लिख लीजिए, एक किताब, एक छोटी सी किताब एक बनाते जाइए, मतलब कॉपी को इतना बना दीजिए कि वो किताब में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को और पाने के लिए, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।